कोरोना की दूसरी लहर ने देश को हिला कर रख दिया। हमारा देश कोरोना से संघर्ष कर रहा है, पर क्या हम सच से आंखें मोड़ सकते हैं? अब जरा तफसील से समझिए कि बात किस सच की हो रही है। विश्व के देशों की जनसंख्या देखें और कोरोना का हिसाब जोड़ते हैं। अमेरिका 33.1 करोड़ जनसंख्या, रूस 14.6 करोड़, जर्मनी 8.5 करोड़, टर्की 8.4 करोड़, यूके 6.8 करोड़, फ्रांस 6.5 करोड़, इटली 6.1 करोड़, स्पेन 4.7 करोड़, पोलैंड 3.8 करोड़, रोमानिया 1.9 करोड़, नीदरलैंड 1.7 करोड़, ग्रीस 1.7 करोड़, बेल्जियम 1.2 करोड़, चेक रिपब्लिक 1.1 करोड़, पुर्तगाल 1.1 करोड़, स्वीडन 1 करोड़, हंगरी 1 करोड़, स्विट्जरलैंड 90 लाख, बुल्गारिया 70 लाख, डेनमार्क 60 लाख, यूरोप 6 करोड़, ब्राजील 21.2 करोड़, अर्जेंटीना 4.5 करोड़। अब इन सब का टोटल करते हैं तो कुल जनसंख्या होती है 137.3 करोड़। अब भारत पर आते हैं। अकेले भारत की जनसंख्या 138 करोड़ प्लस है। अब विचार कीजिए, कोविड-19 पर नियंत्रण का जितना काम पूरा यूरोप, अमेरिका, रूस, ब्राजील व अर्जेंटीना जैसे देश कर रहे हैं, उतना काम अकेले भारत कर रहा है। हंसना, टिप्पणी करना और ओछी राजनीति करना बहुत आसान काम है। विचार कीजिए और इस महामारी के समय देश का मजाक न बनाइए और ना ही बनने दीजिए। विश्व के सामने एक उदाहरण पेश करते आए हैं हम, और ये विडंबना है कि जब ये बात विदेशी समझ सकते हैं तो हम भारतीय क्यों नहीं। अब आपको एक ब्लॉग पढ़ाते हैं। ब्लॉग है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन का। हेडन ने लिखा है कि भारत महामारी की दूसरी लहर की चपेट में है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। भारत इस वायरस से बुरी तरह जूझ रहा है और दुनिया भर का मीडिया 140 करोड़ के इस देश की बुराई और आलोचना करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। ये जानते हुए भी कि इतनी बड़ी आबादी तक किसी योजना को पहुंचाना ही अपने आप में बड़ी चुनौती है। फिर तो ये महामारी का दौर है। मैं पिछले 1 दशक से भारत जा रहा हूँ और देश के ज्यादातर हिस्सों में घुमा हूँ, खासकर तमिलनाडु, जिसे मैं आध्यात्मिक घर मानता हूँ। इतने विविध और विशाल देश को चलाने का जिम्मा जिन नेताओं और सरकारी अधिकारियों को सौंपा गया है, उनके लिए मेरे मन में हमेशा सर्वोच्च सम्मान रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग भारत के लिए ऐसा लिख रहे हैं, उनमें से शायद ही किसी ने इस देश के और यहाँ के लोगों की चुनौतियों के बारे में समझा होगा। ऐसे समय में जब दुनिया के लोग भारत के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, मैंने भारत में रहते हुए अपने विचार साझा करने के बारे में सोचा, जिसे हजारों मील दूर बैठे लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं। जरा सोचिए, एक वो मैथ्यू हेडन जो विदेशी होकर भारत की जमीनी हकीकत को समझ सकते हैं, स्वीकार भी करते हैं, पर हम भारतीय क्या कर रहे हैं? ये बुरा दौर है, बीत जाएगा और कोरोना को भी हम हराएंगे, पर यह भी एक सच है कि ये वक्त है धैर्य बरतने का, अपनी जिम्मेदारी समझने का। जय हिंद।